जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए घातांक की अगली क्लास को लेकर आ चुके हैं। आज फिर आप लोगों को इसमें 10 प्रश्नों को हल कराने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है यहाँ के कंसेप्टों को सीखने के बाद इस प्रकार के प्रश्नों को आप सभी लोग आराम से कर पाएंगे। तो चलिए हम एक एक प्रश्नों को लेते हैं और इसके कंसेप्टों को समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न लिया गया है ये अधिकतर पेपरों में आया हुआ प्रश्न है और यहाँ के देखिए कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अलजेब्रा में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ के कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो छोड़ दिए जा रहे हैं, वे चल करके अलजेब्रा में फिर कवर करा दिए जाएंगे। देखिए आज का जो पहला प्रश्न है इसको लगाने के देखिए तरीकों को आपको समझना है। यहाँ पर देखिए दिया गया a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c और c की पावर z बराबर क्या दिया है, a दिया है। ऐसे प्रश्नों में देखिए x y z का मान पूछा गया है। यहाँ पर देखिए इसका एमोन तरीका जो एकदम बेसिक होता है, आप इसमें से किसी भी एक मान को पुट कर लीजिए, मतलब मान लीजिए। तो देखिए इसको लगाने के 3 तरीके तो बेसिक हो जाते हैं और एक चौथा शॉर्टकट तरीका अभी आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम M1 तरीके में क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं c की पावर z बराबर क्या a। हम ले लेते हैं c की पावर z बराबर कितना a का मतलब हम a की पावर 1 मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब c की पावर z बराबर a लेंगे तो हमें पता है कि c बराबर क्या है, b की पावर y है। तो हम कह सकते हैं जहाँ c है उसके स्थान पर लिख सकते हैं b की पावर y और पहले से पावर z है बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं b की पावर कितना y इंटू जेड बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो b है, b बराबर क्या है, a की पावर x है। तो हम b के स्थान पर a की पावर x पुट करेंगे तो a की पावर x पूरे की पावर क्या हो जाएगा, yz हो जाएगा बराबर a की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप लोग जानते हैं जब ब्रैकेट लगा होता है तो घातों में गुणा होता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा a की पावर x इंटू वाई इंटू जेड बराबर a की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जब बेस बराबर है तो घातें भी बराबर होंगी, इसलिए x इंटू वाई इंटू जेड बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए देखिए बहुत ही बेसिक तरीका है। इसमें अगर आप a की पावर x मानेंगे तो a का मान यहाँ से पुट करेंगे c की पावर z, और जब c की पावर z करेंगे तो यहाँ x और z हो जाएगा। फिर c का मान यहाँ से पुट करेंगे तो आगे जो है आप 3 प्रकार से इस प्रश्न को लगा सकते हैं। लेकिन देखिए इसको जो है अगर आप एकदम बेसिक से लगाना चाहते हैं तो इसका देखिए कंसेप्ट आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको कंसेप्ट को बहुत बारीकी से समझना है। यहाँ पर देखिए जो पहला वाला मान दिया गया है क्या वह अंतिम वाले मान में दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति देखिए जब बन जाए तो आपको सीधे क्या करना होता है, जो इसकी पावर मतलब जो यहाँ का बेस है a की पावर देखिए x है और यहाँ पर क्या है a दिया गया है, तो आप क्या करेंगे a की पावर x लिखिए और यहाँ पर जो अंतिम मान है उसके बराबर कर दीजिए और यहाँ पर पावर क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। अब समझना देखिए क्या है, यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट में देखिए a की पावर x y z ही तो आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, जब यहाँ पर a की पावर x बराबर b, फिर b का मान c और c का मान फिर a पर आ रहा है, तो आप सीधे करेंगे इसका जो पहला वाला मान है उसको ले लेना है और इसकी पावर ये तीनों जो पावर है सबको मिला लेना है, यानी a की पावर x y z बराबर क्या लिख देंगे, a का मतलब a की पावर 1 हो जाएगा। अब इसको देखिए जब बेस बराबर है तो घातें बराबर हो जाएंगी, इसलिए यहाँ पर x y z बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी इस तरह से प्रश्नों को ओरल कर सकते हैं, 1 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए यह कंसेप्ट आपका दूसरे प्रश्न में एकदम क्लियर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न को बहुत आराम से समझना है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, दूसरा प्रश्न दिया गया है देखिए a की पावर 4 की पावर क्या दिया है, a दिया है बराबर कितना 5 है। अब देखिए यहाँ पर 4 की पावर a दिया है और अंत में देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 8 दिया है। तो पहले हम इसको बेसिक से बताते हैं, फिर शॉर्टकट से कैसे आप 2 सेकंड में बता देंगे उसको बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए शॉर्टकट लगाने का देखिए बेसिक तरीका क्या है इसका, दूसरे प्रश्न का बेसिक में आप किसी एक वैल्यू को ले लीजिए। जैसे हम ले लेते हैं क्या, 7 की पावर d बराबर 8 ले लेते हैं। देखिए हम ले लेते हैं 7 की पावर d बराबर कितना, 8। अब देखिए यहाँ पर 7 का मान क्या है, तो यहाँ देखिए c लिखा गया है, 6 की पावर कितना c है, तो हम अब 7 का मान रखेंगे, यानी 7 के स्थान पर लिख सकते हैं 6 की पावर कितना c और पूरे की पावर कितना d बराबर 8 की पावर देखिए 1 लिख सकते हैं। अब इसी तरह देखिए जो 6 है, इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर b, तो यहाँ घातों में गुणा हो जाएगा तो 6 बनेगा, और 6 को लिख सकते हैं 5 की पावर b और पूरे की पावर c इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए जो यहाँ पर है पावर में गुणा होगा तो BCD हो जाएगा, और 5 को लिख सकते हैं 4 की पावर कितना a, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 की पावर a पूरे की पावर BCD बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब आप गुणा करेंगे घातों का तो यहाँ पर हो जाएगा 4 की पावर ABCD बराबर कितना, 8 हो जाएगा।
अब यहाँ देखिए प्रश्न क्या है, यहाँ पर बेस 4 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कितना है 8 की पावर 1 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों तरफ आधार को समान बनाने का प्रयास करेंगे, यानी 4 को लिखा जा सकता है कितना, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ए बी सी डी से गुणा करेंगे तो ए बी सी डी हो जाएगा, यानी 4 की पावर 2 पूरे की पावर ए बी सी डी, तो गुणा करेंगे तो 2 ए बी सी डी हो जाएगा, बराबर कितना, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 3 लिख सकते हैं। अब आप लोग जानते हैं जब बेस समान होता है तो घातें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं 2ABCD बराबर कितना 3। तो देखिए यहाँ पर उम्मीद है इसको नोट कर लिए होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ABCD बराबर क्या हो जाएगा, ABCD बराबर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। 3/2 का मतलब देखिए क्या हो जाएगा, इसको 1.5 भी लिखा जा सकता है। तो उम्मीद है यह बेसिक तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बेसिक में जितने मान होते हैं उतने तरीके से आप प्रश्नों को लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए हम इस सवाल को 1 सेकंड में कैसे लगा के बताना है उस पर समझना है, देखिए उस पर फोकस करना है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया था, सबसे पहले लिखा गया था 4 की पावर क्या a, और अंतिम मान आप क्या देखे थे 8 के बराबर था। तो सीधे आपको ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, जो पहला वाला मान रहेगा उसके पावर यानी उसके पावर के रूप में जो ए बी सी डी के क्रम है उसको लिख लेना है, यानी 4 की पावर ए बी सी डी, और जो अंतिम वाला मान होता है उसके क्या कर देना है, बराबर कर देना है, यानी सीधे आप कर देंगे पहले वाले मान की पावर ए बी सी डी बराबर 8 के। अब यहाँ पर देखिए बन गया ये हवाली लाइन, और यहाँ से देखिए आप जो आराम से आंसर ओरल दे सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना 2 की पावर ए बी सी डी बराबर 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, और यहाँ से आप आसानी से समझ गए होंगे कि ए बी सी डी का मान कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, 3/2 का मतलब 1.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर बेसिक और शॉर्टकट दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए देखते हैं आज के तीसरे प्रश्न को। देखिए आज का तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है। तीसरा प्रश्न देखिए, ये सभी जो प्रश्न है ये अलजेब्रिक प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न अलजेब्रा में एक बार फिर आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे, और अलजेब्रा में घातों के ऊपर घातों वाले प्रश्नों को भी आराम से हम तोड़ तोड़ करके समझाने का प्रयास करेंगे। इसके पहले वाली क्लासों को अगर आप लोग देख चुके हैं तो वहां पर बताए थे कि अगर x की पावर ऊपर a है और बेस समान है तो b जाके उसमें से क्या होगा, घट जाएगा। यानी हम तीसरे प्रश्न को अगर डायरेक्ट हल करना चाहें तो हम सीधे लिख सकते हैं x की पावर a और यह भाग दे रहा है तो घट जाएगा, चूंकि बेस समान है तो -b पूरे की पावर कितना 1/ab हो जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर हो जाएगा x की पावर b माइनस सी और पूरे की पावर 1 क्या हो जाएगा bc हो जाएगा। इसी तरह से अगले वाले टर्म को देखेंगे तो हो जाएगा x की पावर c माइनस ए और पूरे की पावर क्या हो जाएगा 1/c ये हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जब गुणा कराएंगे तो 1 का गुणा ऊपर होगा और a भी भाग देगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा x की पावर कितना a माइनस बी बटा क्या होगा a भी होगा, इंटू यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा x की पावर b माइनस सी बटा क्या होगा bc हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा x की पावर c माइनस ए बटा क्या हो जाएगा ca हो जाएगा। अब देखिए आप जानते हैं कि जब बेस समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं x की पावर कितना a माइनस बी अपान क्या हो जाएगा a b हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा b माइनस सी अपान क्या हो जाएगा bc हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा c माइनस ए अपान क्या हो जाएगा ca हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है जब गुणा किया जाता है और बेस समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती है, इसलिए हमने जोड़ दिया। अब देखिए जब इस वैल्यू को हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लेंगे, लासा लेंगे, हर का लासा लेंगे, तो यहाँ पर a माइनस बी, नीचे देखिए लासा ए बी बी सी सी ए का लासा क्या आ जाएगा ए बी सी आ जाएगा, क्या आएगा ए बी सी आएगा। जब लासा ए बी सी आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या करना है, या तो दूसरा तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ के पर ए बी से भाग दे दीजिए। देखिए जब ए बी से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए दूसरा तरीका ही अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। दूसरा तरीका में देखिए यहाँ पर ए में ए बी से भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, तो एक बचेगा 1 कितना बी बचेगा, चूंकि ए से कट जाएगा, माइनस देखिए यहाँ पर क्या बचेगा बी बचेगा। अब प्लस देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब b से bc में भाग देंगे तो b से b कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/c, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस देखिए यहाँ पर जो है यहाँ जब माइनस सी में यहाँ bc से भाग देंगे तो c से c कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -1/b। अब प्लस देखिए यहाँ ca में जब c से भाग देंगे, c में ca से भाग देंगे तो c से c कटेगा, यहाँ बचेगा 1 कितना a बचेगा। और इसी तरह आगे देखिए, आगे जब माइनस a में देखिए माइनस a में ca से भाग देंगे तो a से a कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा कितना -c बच जाएगा, कितना बचेगा -c बच जाएगा।
देखिए जब भाग देंगे तो ए से ए कटेगा तो क्या बचेगा, 1/c बचेगा। कितना बचेगा, 1/c बचेगा, माइनस नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कहीं कोई गलती हो गई है क्या, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए में ए बी से भाग देंगे तो बी बचेगा। अब देखिए जब बी में ए से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 क्या बचेगा, ए बचेगा। यहाँ गलत हो गया था, 1/a बचेगा। अब देखिए समझना क्या है, यहाँ पर 1/b से 1/b कटेगा, 1/a से 1/a कटेगा, 1/c से 1/c कटेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x की पावर कितना बचेगा, 0। और किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इसके अलावा देखिए जो दूसरा तरीका था वह बड़ा था और यह तरीका थोड़ा आसान है और आप लोग आराम से समझ भी गए होंगे। अब चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। चौथा प्रश्न देखिए जब करड़ी वाले प्रश्न आ जाएंगे तब कैसे करना होता है। तो अभी चौथे प्रश्न को बताने के बाद हम कंसेप्टों को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, 81 की पावर 2 दिया है। तो हम कह सकते हैं 81 की पावर कितना लिख दीजिए, 2। और यहाँ पर देखिए रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है मतलब 1/3 पावर बनती है। तो हम कह सकते हैं रूट का मतलब हो जाएगा पावर 1/3। और यहाँ पर देखिए घातों में क्या होता है, गुणा होता है। तो हम कह देंगे पावर 2 पहले है, फिर 1/3 है, फिर इसकी पावर कितना हो जाएगा, 2/3 दिया है, 3/2 दिया है, 3/2 दिया है। फिर इस पूरे की पावर कितना दे रखा है, 1/4 दिया है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में हमेशा घातों में क्या होता है, गुणा होता है। जब घातों में गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 81 की पावर कितना, 2 गुणे 1/3 हो जाएगा, गुणे 3/2 हो जाएगा, गुणे 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ घटा लेंगे तो 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, ये हो जाएगा 81 की पावर कितना, 1/4। 81 की पावर 1/4 का मतलब देखिए इसको लिख सकते हैं 81 और पूरे का रूट, और रूट कौन से आर्डर का बनेगा, चौथे आर्डर का बनेगा। या तो आप ऐसे करके लगा सकते हैं, या तो 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर देखिए 4, चूंकि 81 का मतलब होता है 3 घात 4 बराबर 81 होता है, और पूरे की पावर 1/4 हो जाएगा। तो 4 से 4 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो उम्मीद है चौथा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए पांचवें प्रश्न को लगाने से पहले आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है। वो कंसेप्ट क्या है देखिए हम बताने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए देखिए पांचवें प्रश्न के लिए कंसेप्ट क्या बनेगा। देखिए अगर हम कह दें कोई संख्या देखिए ऐसे लिख दी जाए, करड़ी में देखिए x लिख दिया जाए, यहाँ पर हम लिख देते हैं n, फिर ऐसे करड़ी लगाते हैं यहाँ पर लिख दें m लिख दें, और फिर ऐसे करड़ी लगा दें यहाँ पर क्या लिख दें, r लिख दें। तो ऐसी स्थिति में देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब करड़ी में x और यहाँ पर देखिए रूटों का आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r गुणे m गुणे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। मतलब यह करड़ी का आर्डर क्या हो जाएगा, r गुणे m गुणे n आर्डर की करड़ी बन जाएगी। कैसे बनती है अगर आप बेसिक तरीका समझना चाहते हैं तो देखिए यहाँ x की पावर कितना लिख सकते हैं, 1/n। अब यहाँ पर यह करड़ी समाप्त हो गई, तो जब इसको समाप्त करेंगे तो यहाँ पर फिर करेंगे 1 कितना, 1 करेंगे m हो जाएगा। अब यह समाप्त हो चुकी है तो इसको समाप्त करेंगे तो फिर पावर करेंगे कितना, 1/r करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 1 कितना, n इंटू m इंटू r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n इंटू m इंटू r हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं कि अगर पावर नीचे की दिशा में है मतलब विपरीत है तो इसका मतलब निम्न आर्डर की करड़ी बनाती है। तो इसको लिखा जा सकता है करड़ी में x और कौन से आर्डर का, तो n इंटू m इंटू r में आर्डर का हो जाएगा। उम्मीद है ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। अगर ये कंसेप्ट समझ गए हैं तो पांचवा प्रश्न आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। पांचवा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। पांचवें प्रश्न में देखिए अब आपको सीधे नोट करना है, 5 की पावर 9 दिया है। अभी क्या बताए हैं कि यहाँ पर 3 और 6 में क्या होगा, गुणा कर सकते हैं। तो आप सीधे वैसे ना करके अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो देखिए जो यहाँ पर रूट का आर्डर होता है वह हमेशा बटा में करके गुणा होता है पावर में। तो हम कह देंगे 1 कितना, 6। और यहाँ पर देखिए रूट 3 तीसरे आर्डर का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और जो पावर होती है उसका गुणा होता है, मतलब गुणे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए अगले प्रश्न में क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 5 की पावर कितना, 9 और गुणे 1/3 गुणे 1/6 और गुणे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसी को कटा करके आपको आंसर देना है। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, आप जब कटा लेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 3 तिरिका कितना हो जाएगा, 9 पूरा पूरा कटा तो 5 की घात कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब आप कटाएंगे तो यहाँ देखिए कटेगा क्या, यहाँ देखिए क्या लिखा गया, 5 की घात 9 लिखा गया है, यानी 5 की घात 9 लिखा गया है। यहाँ 5 की घात 9 लिखा गया है। तो यहाँ देखिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ भी कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5 की घात कितना, 2।
जब 5 की घात 2 और 5 की घात 2 बचेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं 5 की घात कितना, बेस समान है तो घातें जुड़ जाती है, यानी 5 की घात 4 आ जाएगा। अगर घात में आंसर बताना है तो 5 की घात 4 हो जाएगा, नहीं तो 5 पचे 25 और 5 पचे 25, 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 25 पचसैया में कितना होता है, 625 होता है। तो उम्मीद है आपको पांचवा प्रश्न भी आराम से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर 5 की घात 9 है, जब यह करड़ी हटाएंगे तो हो जाएगा 5 की घात 9 गुणे 1/6, और यहाँ पर होगा फिर गुणे 1/3 जैसे यहाँ लिखा गया, और पावर 4 है तो पूरे का गुणा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ 5 की घात 9 है तो 5 की घात 9 होगा, गुणे 1/3 हो जाएगा, गुणे 1/6 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि जब ब्रैकेट लगा होता है तो घातों का आपस में गुणा होता है। तो उम्मीद है पांचवा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज का छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है, जेड का मान पूछा गया है। देखिए ऐसे प्रश्न कैसे लगाए जाते हैं आपको बहुत आराम से समझना है। कभी कभी देखिए प्रश्न क्या होगा कि वहां पर बेस समान करके हम प्रश्नों को लगा ले जाते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर 4, 5 और 20 का बेस समान बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब यह प्रश्न जो है सामान्य टाइप का प्रश्न नहीं है। ऐसे प्रश्नों में हम कुछ मानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हम ऐसे प्रश्नों में क्या कर सकते हैं, हम मान सकते हैं कि 4 की पावर x बराबर 5 की पावर y बराबर 20 की पावर z बराबर कितना लिख सकते हैं, बराबर k ले लीजिए। आप कोई भी एक स्वतंत्र चर मान सकते हैं, मतलब k मानिए या a मानिए, b मानिए, c मानिए, कुछ भी मान लीजिए। अब देखिए आप इसको लिख सकते हैं कि 4 की पावर x बराबर कितना, k। तो बताइए अगर पावर यहाँ पर ऊपर है तो उधर जाने पर क्या होती, पलट जाती है। तो हम कह सकते हैं 4 बराबर हो जाएगा k की पावर 1/x हो जाएगा। इसी तरह से हम कहेंगे कि 5 की पावर y बराबर k होगा, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा k की पावर 1/y हो जाएगा। इसी तरह से देखिए जब हम 20 को लिखेंगे तो 20 की पावर z बराबर कितना, k लिखेंगे, तो हम कह सकते हैं 20 बराबर कितना हो जाएगा, k की पावर कितना, 1/z हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है आपको, यहाँ पर देखिए अब आप जो है इस 20 को ले लेंगे, मतलब जो बड़ा मान होता है उसी से प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो 20 बराबर क्या आया है, k की पावर 1/z आया है। अब आप लोग जानते हैं 20 को लिखा जा सकता है कितना, 4 गुणे 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 5 बराबर कितना, k की पावर 1/z। अब यहां समझिए 4 का मान क्या है, k की पावर 1/x है, तो हम इसको लिख देंगे k की पावर 1/x इंटू 5 का मान क्या है, k की पावर 1/y है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/y बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/z हो जाएगा। अब समझना क्या है, यहाँ पर आपको पता है जब बेस समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जब यहाँ पर घातें जुड़ेंगी तो यह हो जाएगा k की पावर 1/x और प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, बराबर k की पावर क्या होगा, 1/z होगा। अब बताइए यहाँ पर जब बेस समान होता है तो बराबर का चिन्ह लगा होने पर घातें भी आपस में बराबर होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1/z बराबर क्या हो जाएगा, 1/x धन 1 बटा कितना, y हो जाएगा। अब देखिए हमें निकालना क्या है, z निकालना है। तो पहले हम इसको हल करेंगे, यहाँ पर y का गुणा 1 में होगा, x का गुणा 1 में होगा, तो ये हो जाएगा y प्लस x, या इसको लिख सकते हैं x प्लस y। तो हम लिख सकते हैं x प्लस y बटा कितना, xy लिख सकते हैं। अब हम जब z को ऊपर ले जाएंगे तो xy कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए z बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा x इंटू वाई बटा x प्लस क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको छठा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अगर आप छठा प्रश्न समझ गए हैं तो सातवां प्रश्न भी सेम छठे प्रश्न की तरह ही है। एक बार इस प्रश्न को आप लोग देखेंगे और आराम से नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। सातवां प्रश्न में दिया है 2 की पावर x, 3 की पावर y, 6 की पावर माइनस z दे रखा है। देखिए ऐसे प्रश्नों में भी आपको सेम उसी तरह से मानना है, यानी 2 की पावर x दिया है, 3 की पावर y दिया है, 6 की पावर माइनस z दिया है, बराबर कितना दिया है, कुछ नहीं दिया गया है। तो आप बराबर क्या मान लीजिए, k मान लीजिए। अब बताइए यहाँ मानेंगे फिर 2 की पावर x बराबर k, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/x होगा। इसी तरह से देखिए 3 बराबर क्या होगा, k की पावर 1/y हो जाएगा। और इसी तरह से जब 6 लिखेंगे तो 6 बराबर हो जाएगा k की पावर कितना, तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। बस अब देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, जो सबसे बड़ा मान होगा वहीं से प्रश्न को लगाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सातवें प्रश्न में क्या करना है, पूछा गया 1/x धन 1/y धन 1/z का मान क्या होगा। तो आप यहां से प्रश्न को हल करेंगे। अब 6 बराबर कितना दिया गया है, k की पावर माइनस 1/z दिया है, यहाँ 2 नहीं है, z है। अब 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 बराबर k की पावर कितना, माइनस 1/z। अब आपको पता है 2 का मान क्या है, तो 2 बराबर क्या दिया है, 2 बराबर दिया है k की पावर 1/x।
इंटू 3 बराबर क्या है, k की पावर 1/y है, बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर -1/z हो जाएगा। अब देखिए, आप जानते हैं कि जब बेस समान होता है तो गुणा करते समय घातें आपस में जुड़ जाती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं k की पावर 1/x धन 1/y बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर -1/z हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि जब बेस बराबर होता है तो घातें भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, जब बराबर का चिन्ह लगा होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/x धन 1/y बराबर क्या हो जाएगा, -1/z हो जाएगा। अब यहाँ पर -1/z इधर माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 1/x प्लस 1/y और प्लस 1/z बराबर इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो उम्मीद है 7वें प्रश्न को भी आप लोग आराम से समझ गए होंगे और ऐसे प्रश्न आपको अलजेब्रा में फिर से कराए जाएंगे। 7वें प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए देखते हैं आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न देखिए, ये सभी जो प्रश्न है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो 9वां और 10वां प्रश्न है ये कैट के पेपरों में आ चुके हैं। अब देखिए, हम बताने का प्रयास करते हैं आपको 10वां प्रश्न यानी 8वां प्रश्न कैसे लगाना है। 8वें प्रश्न को देखिए बहुत आराम से समझना है। दे रखा 8वें प्रश्न में 10 की घात 48 बराबर x दिया है और 10 की घात कितना दिया है, 70 बराबर y दिया है। तो पूछा x की घात z। देखिए यहाँ x की पावर z लिखा है बराबर y की पावर 2 लिखा गया है। यहाँ पर जब यह दे दिया गया तो हम इसको पहले नोट करेंगे। दिया गया है x की पावर z बराबर कितना, y की पावर 2 दिया है। z का मान पूछा गया, किसका मान पूछा गया है, z का मान पूछा गया है। अब समझना देखिए क्या है, यहाँ पर आप x की वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर कितना, 48 और पूरे की पावर कितना। देखिए 10 की पावर x का मान क्या है, 10 की पावर 48 है तो 10 की पावर 48 लिखेंगे और पूरे की पावर z है तो z कर देंगे। बराबर देखिए यहाँ पर क्या है, जो y है वह क्या है, तो y का मान दिया गया है 10 की घात 70 और पूरे की पावर देखिए 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों में देखिए क्या करना है, आप यहाँ पर घातों में गुणा करा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर कितना, 48z हो जाएगा और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर 7 दूना 14 मतलब 140 हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं कि जब बेस समान होता है तो घातें भी बराबर होती हैं, इसलिए कह सकते हैं कि 48z बराबर कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 48z बराबर कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो z का मान पूछा गया तो देखिए z बराबर क्या हो जाएगा, तो z बराबर हो जाएगा 140 बटा कितना, 48 हो जाएगा। अब इसको देखिए कटा लेंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 से कटाएंगे तो 4 एकम 4 दूना 8 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 4 3 12, 4 5 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 35 वह 12 से नहीं कटेगा, जब 35 12 से नहीं कटेगा तो 35 में किससे भाग देना है, 12 से। 12 से भाग देंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा। इसके बाद देखिए भाग नहीं जाएगी, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 12 9 कितना होता है, 108 होता है तो लगभग 9 बार ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 108। अब देखिए यहाँ पर समझना क्या है, यहाँ पर जो मान दिए गए हैं वे दशमलव में नहीं दिए गए हैं। जब दशमलव में नहीं दिए गए हैं इसका मतलब यहाँ पर जो z का मान है वह लगभग में लिया गया है। आपको प्रश्नों को गलत नहीं कराना है, यहाँ पर जो मान है वह लगभग में लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नन ऑफ दीज नहीं दिया गया है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, z का मान जो होगा वह हो जाएगा 2.9, जिसे लगभग बराबर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। इसलिए हमारे 8वें प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं कैट मैट के प्रश्नों को। यहाँ पर देखिए कैट के 2 प्रश्नों को ही लिया गया है, ऑफलाइन में तो हम अनेक प्रश्नों को कराने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए 9वें प्रश्न को देखिए, बहुत आराम से समझना है। 9वां और 10वां प्रश्न आपको बहुत आराम से समझना है। 9वें प्रश्न को देखिए, 9वें में दिया गया है 9 की पावर x माइनस 1/2 माइनस क्या दिया है, 2 की पावर 2x माइनस 2 बराबर कितना दिया है, 4 की पावर x दिया है माइनस 2 की पावर 2x माइनस 3 दे रखा है। पूछा गया x का मान क्या होगा, चलिए समझते हैं इसको। यहाँ पर देखिए जो 9 है इसको क्या आप 3 बना सकते हैं क्या, तो 9 को देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, 3 की पावर लिखा गया है 2x माइनस 3। 9 को आप क्या बना लेंगे, ऐसे प्रश्नों में 3 बना लेंगे। जब 9 को 3 बनाएंगे तो देखिए करना क्या है, इसको जब 3 बनाएंगे तो लिख सकते हैं, या तो पहले क्या कर ले, तोड़ ले। इसको तोड़ने का देखिए तरीका क्या होगा, यहाँ पर 3 है तो 3 बनाना ही पड़ेगा। 3 बनाएंगे तो इस जगह 3 की पावर कितना, 2 पूरे की पावर x माइनस 1 बटा कितना 2 माइनस 2 की पावर कितना दिया है 2x माइनस 2 बराबर यहाँ पर 4 की पावर x को लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 2x, चूंकि 2 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2, x से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा।
माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 की घात कितना 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समझना क्या है, आप इसका इसमें गुणा करा लेंगे। जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3 की पावर 2x माइनस कितना, देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो 3 की पावर 2x हो जाएगा और माइनस कितना बचेगा, तो माइनस केवल 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 2 की पावर कितना 2x माइनस 2, यहाँ पर बराबर क्या दिया है 2 की पावर 2x दिया है माइनस 3 की पावर कितना 3 की पावर 2x माइनस 3 दिया है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, 3 वाले मान को एक तरफ कर लेना है और 2 वाले मान को एक तरफ कर लेना है। जब आप 3 वाले मान को एक तरफ करेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा, या तो देखिए कुछ और तरीके भी अपना सकते हैं। यहाँ पर जो माइनस वाले मान है इसको हटा दीजिए, इसको लिखा जा सकता है कितना, चलिए एक तरफ ही कर लेते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2x माइनस 1 और यहाँ पर ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 की पावर 2x माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या दिया गया है 2 की पावर 2x दिया गया है, प्लस हो जाएगा 2 की पावर 2x माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोग जानते हैं जब बेस समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, इसलिए हम इनको अलग अलग करके लिखेंगे। जब अलग करके लिखेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 की पावर कितना 2x। अब जब 3 की पावर 2x लिखेंगे तो यहाँ पर -1 जो है वह लिखा जाएगा 3 की पावर -1, और जब 3 की पावर -1 होगा तो इसको हम कह सकते हैं कि यह नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, तो ये बनेगा 3 की पावर 1 बनेगा। इसी तरह से देखिए अब यहाँ पर जब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर कितना 2x, और यहाँ पर जो माइनस में पावर है नीचे आएगा तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। इसी तरह से अब दाएं पक्ष को हल करेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर कितना है केवल 2x है, तो यहाँ पर 2 की पावर 2x रहने देंगे। यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर 2x और अपान कितना, ये जो माइनस में पावर इसको नीचे लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, जो 3 की पावर 2x है उसे कॉमन ले लेंगे। जब 3 की पावर 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/3 बचेगा और प्लस क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1/3 की घात कितना 3 की घात 3 बचेगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर जब जो है 2 की पावर 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1 + 1 बटा कितना 2 की पावर 2 बचेगा। अब ऐसे प्रश्नों में देखिए समझना क्या है, यहाँ पर 2 की पावर कितना लिखा गया 2x लिखा गया है, यानी 3 की पावर 2x है तो 3 की पावर लिख सकते हैं इसको कितना, यहाँ पर देखिए लगाने का प्रयास करते हैं क्योंकि यह क्वेश्चन अपने आप में थोड़े बड़े होते हैं। देखिए इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर कितना 2x, यहाँ देखिए हल करेंगे तो 3 3 9 3 कितना हो जाएगा 27, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 27 आएगा। अब जब 3 से इसमें भाग देंगे तो भाग 9 बार जाएगी तो यहाँ लिख देंगे कितना 9 आ जाएगा। अब यहाँ भाग देंगे तो भाग 1 बार जाएगी तो 1 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2 की पावर 2x हो जाएगा। यहाँ पर हल करेंगे तो 2 दूना 4 यानी 2 दूना 4 होगा, 4 × 4 और 4 कितना हो जाएगा 5, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 4 धन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और पूरे का बटा 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको बहुत आराम से समझना होगा तभी ये प्रश्न लग सकते हैं, अन्यथा बहुत कठिन हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं, देख रहे हैं 3 की पावर 2x लिखा गया है। यहाँ देखिए 9 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 बटा कितना लिख सकते हैं इसको 27 लिख सकते हैं, बराबर इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 2x इंटू कितना 4 1 5 बटा 4 लिखा जा सकता है। अब देखिए जो संख्याएं हैं वे आपस में कट जाएंगी, तो जब संख्याएं आपस में कट जाएंगी तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2x बटा कितना जो 27 है उसको लिखा जा सकता है 3 की पावर कितना 3। अब बराबर यहाँ देखिए जो 2 की पावर 2x है, यहाँ पर जो 4 है उसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और एक जो इधर गुणा कर रहा है इधर भाग देगा तो 2 की पावर 3 बन जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 3। अब यहाँ पर देखिए आप जानते हैं कि जब बेस समान है भाग देते हैं तो पावर ऊपर जाकर घट जाती हैं। जब पावर घट जाती है तो कह सकते हैं 3 की पावर 2x माइनस 3 बराबर यहाँ भी उसी तरह हो जाएगा 2 की पावर 2x माइनस 3। अब देखिए आपको जब हम घातांक करड़ी की पहली क्लास करा रहे थे तो वहाँ पर बताए थे कि कुछ ऐसे प्रश्न बनेंगे जो कैट और मैट के होते हैं, और ऐसे प्रश्नों में कंसेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है तो लास्ट में सवालों का उत्तर आप नहीं दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वह कंडीशन आ चुकी है। आपको क्या बताया गया था कि अगर a की पावर m, a की पावर क्या हो जाए m हो जाए और यहाँ पर b की पावर m हो जाए,
और हम कह दें कि ये दोनों मान आपस में बराबर हैं, तो दोनों मान देखिए आपस में तभी बराबर हो सकते हैं जब यहाँ पर यम का मान कितना हो जाए, यम का मान 0 हो जाए। क्योंकि इधर 0 रखेंगे तो 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा, इसके अलावा कोई दूसरी कंडीशन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में देखिए हम क्या कह सकते हैं कि अगर यह जो है यम का मान 0 के बराबर होगा तभी ऐसा संभव है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर अगर यह जो है इसके बराबर है तो यहाँ पर एक ही कंडीशन है कि हम पावर को किसके बराबर कर दें, 0 के बराबर कर दें। देखिए क्वेश्चन अपने आप में टफ है, लोकल बुकों में मिलते नहीं हैं। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि 2x - 3 बराबर कितना, 0। चूंकि एक ही कंडीशन ऐसी है जो प्रश्न को हल करा सकती है, तो 2x - 3 बराबर 0। तो यहाँ पर 2x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए 9वें प्रश्न में आंसर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। इस प्रश्न को आप लोग एक बार ध्यान से देख लेंगे और नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए जो 10वां प्रश्न दिया गया है, ये 10वां प्रश्न भी कैट का ही प्रश्न है, और कैट के प्रश्नों को लास्ट में इसलिए रखा गया है ताकि जिन विद्यार्थियों को कम समझ में आता है वे इस क्लास को ना देखें। चलिए तो देखते हैं आज के 10वें प्रश्न को। उम्मीद है आपको 9वां प्रश्न समझ में आ गया है, अगर नहीं आया होगा तो एक बार आप लोग वीडियो को दोबारा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं आज का 10वां और अंतिम प्रश्न। देखिए 10वां प्रश्न क्या दिया गया है, दिया गया है 10वां प्रश्न x की पावर 2018 दिया है इंटू y की पावर 2017 दिया गया है, बराबर 1/2 दिया गया है। इस प्रश्न को भी बहुत आराम से आपको समझना है तभी समझ पाएंगे। अगला दिया गया है x की पावर 2016 है इंटू y की पावर 2019 बराबर कितना दे रखा है, 8 दिया है। तो पूछा गया है x² y³ का मान क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्न अगर पेपर में आते हैं तो समझिए बहुत टफ हो जाते हैं अगर आप इसके कंसेप्ट को नहीं समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जब आपको x और y का मान, देखिए पावर अलग अलग है, इसका मतलब x और y का मान अलग अलग निकालना पड़ेगा, और जब अलग अलग निकालना पड़ेगा तो इसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, देखेंगे कि पावर का मान ज़्यादा किस में है। तो यहाँ पर देखिए पावर क्या है, यहाँ पर पावर 18, यहाँ 16 है, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर 17 और यहाँ पर क्या है, 19 है। इसका मतलब क्या कर दे, अगर हम इसमें भाग दे दें, मतलब इसको मान ले समीकरण 1 और इसको मान ले समीकरण 2। अब क्या कर दें, हम समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दें या 1 में 2 से भाग दे दें, कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में किससे भाग दे देते हैं, 2 से। जब समीकरण 1 में देखिए 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर पावर जो 16 है वो 18 में से घट जाएगी, तो कितना बचेगा, तो बचेगा x की पावर केवल 2। समझना है बहुत आराम से, चूंकि 2018 में से 2016 घटेगा तो पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा। इंटू देखिए जब यहाँ पर भाग देंगे तो 17 में से 19 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा y की पावर -2 बचेगा, और यहाँ पर जब भाग देंगे तो 1/2 में किससे भाग दे रहे हैं, 8 से भाग देंगे तो 8/1 कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए जो पावर माइनस, इसको आप ऐसे कर सकते हैं x² y², पावर नीचे लाने पर प्लस हो जाएगी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/8 दूना कितना, 16 हो जाएगा। अब देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है x/y पूरे का होल स्क्वायर बराबर कितना, 1/16 है। अब यहाँ पर वर्ग है, अगर आप वर्ग को हटाएंगे तो इधर क्या बन जाएगा, रूट लगेगा। तो रूट लगने का मतलब क्या हो जाएगा, x/y बराबर 1/16 का अंडर रूट होगा, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, यानी हम कह सकते हैं x/y बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसलिए अब आप यहां से रिलेशन को निकाल लेंगे। जब रिलेशन को निकालेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं y कम y बराबर कितना हो जाएगा, 4x। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। अब जब आपको पता चल चुका है कि y का मान 4x आएगा तो y बराबर 4x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख करके प्रश्न को आराम से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम रखते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर हम y का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x की पावर कितना, 2016 है, x की पावर 2016 है, इंटू y के स्थान पर क्या रखना है, 4x। तो यहाँ पर जब 4 इंटू x रखेंगे तो पूरे की पावर, देखिए y की पावर 2019 है, तो 4x की पावर कितना हो जाएगा, 2019 हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, x की पावर 2016 ले लेंगे इंटू, यहाँ पर जब घातों में देखिए आपको पढ़ाया गया है, अगर a गुणे b की पावर पूरे की पावर 2 हो जाए तो लिखा जा सकता है a की पावर 2 इंटू b की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
तो इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है 4 की पावर 2019 इंटू एक्स की पावर कितना 2019 हो जाएगा। और बराबर कितना, देखिए 8 को कितना लिख सकते हैं 2 की घात 3 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर जो x की पावर 2000 कितना दिया 16 है और x की पावर 2019, जब बेस समान है तो घातें आपस में जुड़ती हैं तो जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं 9 6 कितना 15 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा, 0 जोड़ेंगे और 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब x की पावर 4035 हो जाएगा। यहाँ पर जो 4 की घात 2019 दिया गया है इसको आप लिख सकते हैं कितना 2 की घात 2 पूरे की घात कितना हो जाएगा 2019 हो जाएगा, बराबर 2 की घात 3 दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए आप x की पावर कितना कर लेंगे 40 35 कर लेंगे, मतलब 4035 गुणे, यहाँ देखिए पावर में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2 की घात 2 9 18 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 2 9 18 हो जाएगा, फिर 2 1 कम 2 2 1 कम 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 9 18 के 8 हो जाएगा। इसके बाद कितना बचेगा 2 9 18 1 बचेगा, 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 0 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है 2 की घात 3 दिया गया है। अब समझना क्या है कि आप 2 की पावर को एक तरफ कर लेंगे। 2 की पावर को एक तरफ करने का मतलब देखिए क्या है, जब 2 की पावर एक तरफ करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं x की पावर जो 4035 है, बराबर यहाँ पर देखिए पावर क्या है, यहाँ पर पावर जो है यह प्लस में है, उधर जाएगा तो भाग देगा माइनस में हो जाएगा। जब माइनस में हो जाएगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा 2 की पावर 3 बटा कितना हो जाएगा 2 की पावर 4038 हो जाएगा। अब यह पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, और जब माइनस हो जाएगी तो हम कह सकते हैं x की पावर कितना 4035, x की पावर 4035 बराबर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया x की पावर 4035 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर देखिए कितना आ जाएगा 2 की पावर, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यह माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कितना आ जाएगा 4035 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब यह माइनस में आ चुका है तो ऐसी स्थिति में देखनी हो रही तो हम क्या करेंगे, पावर को समान बनाने के लिए क्या लिखेंगे x की पावर 4035 बराबर, इसको उलट देंगे, पलटने का मतलब देखिए 1/2 हो जाएगा, तो इसकी पावर कितना प्लस हो जाएगी 4000 कितना आ जाएगी 35 आ जाएगी। अब आपको पता है कि अगर घातें बराबर होती हैं तो बेस भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं x बराबर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। जब x बराबर 1/2 आ जाएगा तो आपको पता है यहाँ पर कि y का मान कितना है, तो y का मान देखिए पहले दे दिया गया है, y का मान देखिए कितना दिया गया है, y का मान दिया गया है 4x। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जब y बराबर 4x है तो 4 इंटू एक्स का मान 1/2 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 2। यानी हम कह सकते हैं अब x का मान कितना आ चुका है 1/2 और y का मान कितना आ चुका है 2 आ चुका है। अब जो प्रश्न पूछा गया उसमें क्या करना है, आपको x और y के मान को पुट कर देना है, यानी निकालना है x का स्क्वायर प्लस y का कितना क्यूब निकालना है। तो x का स्क्वायर का मतलब देखिए क्या है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y के क्यूब का मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 बटा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। अब गुणा करा लेंगे तो 8 चौक 32, 32 से कितना हो जाएगा 33/4 आ जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का मान कितना आ जाएगा 33/4 आ जाएगा। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आज के 10 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें 2 से 3 प्रश्न जो कैट के लिए गए थे वह भी समझ में आ गए होंगे। इसके बाद एक और क्लास लेंगे जिसमें घातांकों में जो है जब आरोही अवरोही छोटा बड़ा करने के लिए कर दिया जाता है तब कैसे उसको हल करना होता है। तो उस क्लास के बाद एक घातांक की क्लास समाप्त हो जाएगी, तो करड़ी की क्लास हम लेने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।